Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being the Best Teacher. So today we are going to see the demo कि जो आपको अपना एग्जामिनेशन देना है CRSU स्टूडेंट्स को वो किस तरह से आपको देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ राउंड टेबल विच आई हैव केप्ट लाइक दिस। सो ये मेरे सामने है एंड पीछे शीशा है 4x3 का, ठीक है। मैंने अपनी प्लेसिंग किस तरीके से की है आपको वो देखना है। मैंने अपनी प्लेसिंग कुछ इस तरीके से की है कि मैं थोड़ी सी टेढ़ी बैठी हूँ, ठीक है, टिल्टेड होके बैठी हूँ बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे मेरी टेबल नहीं है, थोड़ी सी मैंने साइड में रखी है। मेरा लैपटॉप कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है ताकि मेरी टेबल जो है आप पीछे देख सकते हो, टेबल मेरी क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। अभी कैमरा थोड़ा साइड है, अगर आप बिल्कुल क्लोज से देखिए, एंगल बना के देखिए, जो लैपटॉप से मेरी मॉनिटरिंग होगी तो वो बिल्कुल पीछे क्लियरली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मिरर प्लेस्ड है, मेरा यहाँ पे चेयर है एंड आई हैव केप्ट माई आंसर शीट्स। ये रही मेरी आंसर शीट्स जो मैं अपनी टेबल पे रख रही हूँ, ठीक है। माई पेन एंड जो मेरा फोन है वो मैं दूर रख देती हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे को इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब मैं अपना पेपर कर चुकी होंगी, तब PDF बनाने के लिए, ठीक है। पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है, 15 मिनट पहले मैंने अपनी सेटिंग कर ली है, लॉगिन कर लिया है, कैमरा चालू कर दिया है, IDs अपनी दिखा दी है, ठीक है। अब मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगी फोन की, तो सामने वाला ये ना सोचे कि फोन मैंने अपने आसपास रखा था, तो मैं स्टार्टिंग में ही दिखा कर रख रही हूँ दैट यहाँ पे मैंने रख दिया है फोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना फोन रख दिया है, मैंने अच्छे से उसको कैमरे में दिखाया है दैट आई एम प्लेसिंग माई फोन हियर, ठीक है। अब मैं इसको बाद में जब 3 घंटे मैं पेपर कर लूंगी, मैं इस फोन को तब उठाने वाली हूँ। मैं UMC का कोई चांस नहीं लेना चाहती, मैं सही तरीके से पेपर दे रही हूँ, तो मुझे सामने कुछ मतलब ऐसा है नहीं है कि मैं छुपाऊंगी। तो मैंने दिखा के रख दिया कि फोन को मैं 3 घंटे बाद जब उठाऊंगी फिर से दिखाऊंगी कि हाँ मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी शीट्स हैं, आई हैव माई पेन, और मैंने अपनी शीट्स को अपने लैपटॉप के आगे रखा। आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब पूरे देखिए, आप 3 घंटे ऐसे नहीं लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने लैप में भी रखोगे तो दैट यू कैन डू। मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती हूँ, मैं ऐसे भी बैठूंगी, थोड़ा सा ऐसे भी, लाइक वो 3 घंटे एक जगह ऐसे स्टिल आप नहीं बैठ सकते हो। ये यूनिवर्सिटी भी समझती है, दे आर नॉट द फुल पर्सन सिटिंग देयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइक मैम कैसे हम 3 घंटे बैठेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल कि शीशे में सब कुछ दिखाई देगा। सब कुछ दिखाने को किसने बोला है, बोला वहां पे ये बोला गया है कि आपका जो लैपटॉप है वो दिखे, आपकी टेबल दिखे और आपकी बॉडी दिखे, राइट। आपके पास अपने लैप पे आपने कुछ रखा तो नहीं है, ये सब दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए सब कुछ कंडीशंस A to Z तो पॉसिबल है नहीं, बट जितना पॉसिबल हो आप उतना करने की कोशिश करो। जहां पे देखो आप चालाकी करोगे वो बिल्कुल पकड़े जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर अब स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे रख दी है शीट्स, ठीक है। तो प्लेसिंग आप देख सकते हो, मिरर के लिए बहुत कंफ्यूजन है 4x3 का कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो अलमीरा है इसमें फर्स्ट अलमीरा इज देयर, सेकंड अलमीरा इज देयर, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है और तीसरी भी है, ठीक है। जरूरत मुझे इतनी की है क्योंकि मैं इतनी ही दिखा सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे अगर इतना सा गैप है तो वो चल जाएगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज आ रही थी। 4x3 का मिनिमम शीशा होना चाहिए, 19-20 ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, ठीक है। 19-20 ज्यादा ही है, जैसे 4x3 बोला और आपका 4x1.5 का है, 1.5 का है, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो अंडरस्टूड है कि आपको दूसरा तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। या आप किसी रिलेटिव या उसके घर पे जाके दे एग्जाम जहां पर ये पॉसिबल हो, ठीक है। बट आपका जो रूम है वो बिल्कुल भी नॉइजी नहीं होना चाहिए, आपका रूम शांत होना चाहिए, ज्यादा उसमें आवाजें ना हो, ताकि जो आपकी UMC है वो ना बने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है उस चीज का ध्यान रखें, कहीं और जाके एग्जाम दे दें। रोड साइड पे आपका घर है उस चीज का ध्यान रखें, वरना कहीं और जाके एग्जाम दे दें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए। तो आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आप समझते हैं कि क्या लाइक रिक्वायरमेंट है, क्या उस PDF में लिखा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बोली गई है दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी जो टेबल है उसकी प्लेसिंग कुछ इस तरीके से करिए, थोड़ा सा टिल्टेड होके बैठ जाइए कि टेबल दिखाई दे, ठीक है। ये स्मार्टनेस आपको खुद करनी है, लाइक एक एक चीज यूनिवर्सिटी नहीं
लिख सकती है। उन्होंने बता दिया क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। नाउ यू कैन यूज योर ओन ब्रेन कि किस तरीके से आप अपने हिसाब से ये कंडीशंस को अपने रूम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर उस रूम में और कोई ना हो जब आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी यूएमसी डेफिनेटली बनने का चांस रहेगा, बिकॉज उसमें क्लियरली लिखा है दैट जिस रूम में आप एग्जाम देंगे वहां पे और कोई नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें देखिए छोटी छोटी है, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑप्ट किया है तो आपको ही ये चीजें बिल्कुल सुनिश्चित करनी है, ठीक है। सो नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग योर पेपर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेरी और थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम अगर हम लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हैं तो हम फोन यूज कर रहे हैं, फोन से उसी फोन से लाइक पीडीएफ बनाते हैं तो बाद में इशू होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप 2 फोन यूज नहीं कर सकते हो। तो देखिए वहां पे पेपर एक फोन से देना है, ये लिखा है कि आप दूसरे फोन से भी लॉग इन ना कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं, कोई आपकी जगह, देखिए आप नहीं करेंगे बट बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कोई कहीं और से लॉगिन कर लेता है, तो इस केस में लिखा है वहां पे कि 2 डिवाइसेस से अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपकी यूएमसी बन जाएगी। दूसरा फोन यूज मत करना, 3 घंटे एग्जाम जब हो रहा हो तब यूज मत करना। लेट सपोज यहाँ पे लैपटॉप की जगह दूसरा फोन रखा हुआ है, दूसरा फोन रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यू विल शो योर फोन जिससे आपको पीडीएफ बनाना है, दूसरा फोन। देखिए ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आप दूसरा फोन भी अपने पास रखें, बिकॉज सामने ही आपको बनाना है पीडीएफ। लेट सपोज अगर मैं इसी फोन से एग्जाम दे रही हूँ, इसी से पीडीएफ बनाती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं पीडीएफ बनाऊंगी तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अगेन आप कैसे बताओगे कि उन 15-20 मिनट में आपने कुछ चीटिंग नहीं की होगी, तो वहां पे लाइक मॉनिटरिंग नहीं हो रही है आपकी, तो आपके लिए वो सब क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप जिस फोन से एग्जाम दे रहे हो उस पर भी ऐसे ही करो, दूसरा अपने पास रखो, शो इट इन द कैमरा बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन दैट यू हैव केप्ट योर फोन असाइड, आपने उसको अपने से दूर रख दिया है। और 3 घंटे पेपर होने के बाद आप अगेन उसको उठाइए, स्क्रीन पर उसको दिखाइए एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग द पीडीएफ, राइट। बट आपको देखिए जब तक आप पीडीएफ बना के अपलोड नहीं कर देते हो, मेक श्योर आप वहां पर लाइक कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिससे आपकी यूएमसी बने, ठीक है। तो वो लॉग आउट नहीं होना चाहिए। लेट सपोज अगर आप लाइक मैंने इससे पीडीएफ बनाया है, उसके बाद मैं इसको लैपटॉप पे ले रही हूँ, ठीक है, या दूसरे फोन पे भेज रही हूँ किसी तरीके से, अगर 1-2 मिनट के लिए बाय चांस लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा लॉग इन करने में आपको 2-3 मिनट लगेंगे, तो इतना चल जाएगा, ठीक है। कोशिश करें वो भी ना हो, बट बाय चांस हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी तरह लॉग इन करने की कोशिश करें। देखिए टाइम पीरियड आपका बिल्कुल नोट होगा कि बच्चा बीच में कितनी देर गायब था, स्टूडेंट कैंडिडेट कितनी देर गायब थे, ठीक है। सो मेक श्योर आप वहां पे लंबा ब्रेक ना ले, क्योंकि लंबा ब्रेक वही स्टूडेंट लेगा जिसको चीटिंग करनी होगी, ठीक है। तो आप चीजें खुद समझे कि वहां 2 फोन की बात क्यों लिखी गई है कि आप चीटिंग ना करो। दूसरा फोन अगर आपके पास है दूर दिखा के रख दो, फिर आपकी यूएमसी कैसे बनेगी, फिर तो कोई चांस ही नहीं है यूएमसी बनने का, बिकॉज यू आर फेयर एट योर पार्ट। आप कोई चीज गलत कर नहीं रहे हो तो व्हाई यू हैव टू टेक द रिस्क, व्हाई यू वांट टू लाइक कीप इट लाइक नियर टू यू, डेफिनेटली। तो आप इस तरीके से करें एंड लास्ट में आपको अपना पीडीएफ बनाना है, ठीक है। पीडीएफ किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस फॉर दैट जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपने लास्ट में अपना फोन दिखा के पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर देना है, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम लैपटॉप, वेदर यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम फोन, ठीक है। आपको दूसरे फोन की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, सेकेंड डिवाइस की, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक ये तरीका, अगर मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम देती तो आई हैव स्विच्ड कि मैं लैपटॉप लेती और फोन लेती, या एक फोन लेती दूसरा फोन लेती और मैं एग्जामिनेशन देती। मिरर की प्लेसिंग कुछ इस तरीके से रहती कि मैं थोड़ा सा टिल्ट होके बैठती, सो दैट सभी कंडीशंस वहां पे पॉसिबल हों। जो कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर मेरी जो बॉडी है वो दिखाई देगी, साथ में मेरी जो टेबल है वो दिखाई देगी, साथ में क्या दिखाई देगा, जो डिवाइस जिससे मैं एग्जाम दे रही हूँ, राइट। तो ये चीजें मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी प्लेसिंग मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल कहेंगे कि मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो देखिए यहाँ पे कैमरे का एंगल ऐसा है, अदरवाइज मैं बिल्कुल यहाँ पे इस वाले लैपटॉप के वेब कैम से देखते हैं तो आई एम टोटली विजिबल, राइट। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये पिक्चर देखिए, इससे आपको अच्छी तरह क्लियर होगा दैट हाउ यू नीड टू सिट इन द एग्जाम, ठीक है। तो अब देखते हैं पीडीएफ आपको किस तरीके से बनाना है। तो
अब हम देखेंगे कि आपको पीडीएफ किस तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन जो आपको रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ एडोब स्कैन। तो इससे काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है पीडीएफ। आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइक आप कंफर्टेबल हो। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैं अब पेज को स्कैन करूँगी अपने। लाइक मैंने इसको इस तरीके से रखा और ये अपने आप ही लाइक चारों डॉट्स लगा लेगा पेज के हिसाब से। और देखिए अब इस तरीके से हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मैं कैमरे के में दिखाने के थोड़े से उसमें अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो इस तरीके से आपने किया, फिर आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, किस पे, कीप स्कैनिंग पे, राइट। कीप स्कैनिंग पे आपने क्लिक किया तो एक पेज देखिए यहाँ 1 भी लिखा रहा है, एक पेज हो गया है, ठीक है। अभी आप इस पेज को हटा देंगे और आप अगला पेज करने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से मैंने इसमें रखा। अभी इसने फिर से 4 डॉट्स लगा ली खुद से ही और खुद से ही पेपर स्कैन कर लिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कटे नहीं, आपका लिखा हुआ सब दिखे, बार कोड्स प्रॉपर हो। तो इस तरीके से आपने इसको प्लेसिंग इसकी की, सेट किया इसको और फिर आपने इस पे प्रेस कर दिया कीप स्कैनिंग, ठीक है। तो 2 पेज देखिए यहाँ पे मेरे स्कैन हो गए हैं, ठीक है। ये 2 पेज मेरे स्कैन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फिल्टर की बात करूँ, अभी कुछ लिखा नहीं है। अगर आप लिखी शीट को स्कैन करेंगे तो वो आपकी बहुत परफेक्टली होगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला फिल्टर मैं लगा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ऑटो कलर लगा सकती हूँ, व्हाइट बोर्ड लगा सकती हूँ। ये रहा व्हाइट बोर्ड। देखिए जब आप इस पेज पे लिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, एक लिखा हुआ पेज भी मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगी। अभी सबसे अच्छा ये वाला होता है व्हाइट बोर्ड, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। तो व्हाइट बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, ये वाला फिल्टर। बट फिल्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई पेज आपका ठीक से नहीं होता तो यहाँ पे आप इसको रोटेट भी करा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस नाम से आपको सेव करना है, अपने रोल नंबर के नाम से सेव कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपका रोल नंबर है 98765, तो आपने उसके नाम से सेव कर लिया। मतलब आप इसको जो नाम देना चाहते हैं आपने वो इसको दे दिया, ठीक है। अब देखिए उसी नाम से सेव होगा, ठीक है। जब आप सारे पेजेस का पीडीएफ बना ले तो आप सेव पीडीएफ कर देंगे, ठीक है। आपने सेव पीडीएफ किया। अभी ये 2 पेजेस में इतना टाइम ले रहा है, लेकिन आप ज़्यादा पेजेस करेंगे तो उनमें आपका ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक देखिए ईमेल करना चाहते हैं, शेयर और कॉपी व्हाट्सएप पे कहाँ पर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो देखिए ये रहा, आपको कुछ इस तरीके से ये करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप 2 में वो ईमेल एड्रेस लिखें जिस ईमेल एड्रेस पे आप इसको भेजना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जिस भी मोबाइल से आप पेपर दे रहे हैं, लैपटॉप से दे रहे हैं, उसमें जो जीमेल आईडी है, ठीक है, वहाँ पे ये डालें, यहाँ पे ईमेल आईडी, और फिर आप इसको सेंड कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको ये करना है। लेट सपोज अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं और आपने ये वाला पोर्टल खोला हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी पोर्टल में आप स्विच कर दें दूसरे पोर्टल पे, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से कैसे करेंगे, आप ये खुला हुआ है तो यहीं पे आप प्लस करके अपना जीमेल यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। आप अपना जीमेल यहाँ से ओपन कर लें। जीमेल ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, फटाफट से उसको डाउनलोड कर लें। देखिए ये प्रोसेस सिर्फ 30 सेकेंड में हो जाएगा। डाउनलोड करते ही आप वापस से अपने पोर्टल में आ जाएं, जो ऊपर दूसरा पोर्टल है आपका, जहाँ पे आपकी लाइक एग्जाम चल रहा है, और वहाँ से आप ब्राउज करके उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड्स का काम है। अगर बाय चांस आपका लॉग आउट हो भी जाता है तो कोशिश करें 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप दोबारा लॉग इन कर लें, ज़्यादा समय बिल्कुल ना लें। तो होप अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ बनाना है, राइट। सो पीडीएफ बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेक श्योर आप ब्लर पिक्चर ना क्लिक कर ले, क्योंकि क्या होता है हम जल्दबाजी में कि 1 घंटा मिला है कहीं रह ना जाए। देखिए स्टार्टिंग के पेपर्स में जनरली स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, वो जल्दबाजी में शेकी हैंड्स की वजह से हाथ हिल जाता है उनका, और क्या होता है पिक्चर ब्लर आ जाती है। देखिए आप एक चीज समझिए, आपकी जो ये कॉपीज हैं, ठीक है, जो आप लिखकर भेजेंगे, स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो उसका बाद में यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू टेक द प्रिंट आउट एंड देन आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आप ये इंश्योर करें कि जो आपने लिखा है वो सही चीज
एग्जामिनर तक पहुंचे कि बीच में जो पहुंचाने वाले हैं वहां पे भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर चीजें दें, ठीक है। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। एक बार भेजने से पहले पूरा आप फोन में देख ले स्क्रॉल करके कि बिल्कुल ठीक पीडीएफ बना है या नहीं। फिल्टर का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप फिल्टर नहीं लगाएंगे उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड वाला जो ये फिल्टर है ये एडोब स्कैन में सबसे बेस्ट है। तो जो एडोब स्कैन यूज कर रहे हैं, अगर आप डॉट स्कैनर या और कुछ यूज कर रहे हैं, तो सब में फिल्टर्स होता है जो स्कैन कॉपी को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने प्रिंटर स्कैनर जो लाइक कंप्लीट एक प्रॉपर मशीन होती है, स्कैनर होता है, तो उससे बनाया है, ठीक है। तो देखिए फोन भी वैसा काम करता है बिल्कुल, और फोन से ही वो चीज जल्दी होगी। तो आपको उसी तरीके से ये बनाना है। कम टाइम में बनाए, अच्छा बनाए, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो वो लोग कर लें ऐसा, तो क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम टाइम पे आपकी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आई थिंक आपके 3 डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, जो कि है कि आपको टेबल की प्लेसिंग किस तरीके से करनी है। टेबल के पीछे जो आपको मिरर लगाने को बोला है, तो मिरर का बेसिकली क्या मोटिव है कि आपकी बॉडी दिखनी चाहिए। बॉडी में क्या, थोड़े से आपके लेग्स दिख जाए, आपकी बैक दिख गई और फेस दिख जाए, ठीक है। ये चीजें मेन है। आपकी टेबल दिखे, टेबल पे क्या क्या चीजें दिखे, आपका जो लैपटॉप या मोबाइल फोन है जिससे आप एग्जाम दे रहे हैं वो दिखे, और साथ में आपकी आंसर शीट दिखे, ठीक है। हैंड्स तो ऑब्वियसली दिखेंगे, आंसर शीट दिख रही आपकी दिख रही है तो, ठीक है। अपनी हेड मूवमेंट का ध्यान रखें कि ज्यादा आप ऐसे ना करें। देखिए ये क्या होगा, ये चीटिंग की निशानी होती है कि ऑब्वियसली आप कहीं से कॉपी करते हैं तो आपका हेड मूव करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अपनी आईज मूवमेंट का ध्यान रखें, बिकॉज आईज को भी आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो मॉनिटर करेगी कि आपकी आईज बारी बारी तो लाइक एक जगह से कॉपी नहीं करी है। देखिए ये सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा आपकी चीजें, तो ये चीजें ना करें। जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए वो चीज आप ना करें, आप पढ़िए और फेयर तरीके से अपना एग्जामिनेशन बिल्कुल दें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्लियर हुआ होगा कि दूसरा डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से करना है, और जो लाइक यूनिवर्सिटी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है दूसरा मोबाइल यूज नहीं करना है, वो 3 घंटे के लिए लिखा है, ना कि 3 घंटे के बाद और 3 घंटे के पहले। वो पीडीएफ के लिए नहीं है, आप पीडीएफ के लिए यूज कर सकते हो। 15 मिनट से पहले दिखा दो, दूर रख दो। एग्जाम ओवर होने के बाद जब आप पेन को बंद करके डाउन कर देते हो तब उठा लो और अपना पीडीएफ बना लो, ठीक है। पीडीएफ किस तरीके से बनाना है वो भी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फोन नंबर गिवन है, डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुंच पाए। धन्यवाद।